Hello students, in this lecture we will discuss data file handling. डेटा फाइल हैंडलिंग में हमारे पास डॉट डेट फाइल आती है, बाइनरी फाइल बोलते हैं, डॉट डेट फाइल, बाइनरी फाइल, ओके, मीन्स बाइनरी फाइल। इसके अंदर हमने पहले टेक्स्ट फाइल की थी। टेक्स्ट फाइल में डाटा जो होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन डाटा फाइल, डॉट डेट फाइल में जो डाटा होगा आपका वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक मॉड्यूल यूज़ करते हैं, पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल क्या करता है कि जब डाटा को फाइल में राइट कर रहे हैं तो, ठीक है ना, पिकलिंग और अनपिकलिंग। पिकलिंग में क्या है, डाटा किस में कन्वर्ट होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। और जब हम उसको डाटा को रीड करते हैं तो वो अनपिकलिंग हो जाएगा, पिकलिंग अनपिकलिंग, ठीक है। तो डाटा हमें रीडेबल फॉर्म में दिखेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ठीक। तो मीन्स टेक्स्ट फाइल है हमारी ह्यूमन रीडेबल, मीन्स हम टेक्स्ट फाइल में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल हमने नोटपैड में खोली है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिखाई भी थी टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पर हमारी क्या है, ये फाइल है हमारी डॉट डेट फाइल, बाइनरी फाइल। यहाँ पर जो डाटा शो होगा हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, मीन्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये प्रोग्राम मैं पहले से बना हुआ प्रोग्राम खोल लेता हूँ, उसी को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक फाइल है, हमने इसमें एक फंक्शन लिया एंटर। एक एक फंक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एक फंक्शन डिस्कस करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया एंटर, ठीक है। मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, एक फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसकी हेल्प से। फाइल का नेम दिया, सपोज करो मैंने अमित डॉट डैट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं WB भी ले सकता हूँ। WB मीन्स राइटर, ठीक है ना, फाइल में राइट कर रहा हूँ मैं, ठीक। राइटिंग मोड में फाइल को ओपन करूंगा। फाइल कैसे, बाइनरी फाइल है इसलिए बी लगा दिया मैंने इसमें। अदरवाइज टेक्स्ट फाइल में आपका W ही आएगा, सिर्फ B ऐड नहीं होता इसमें। एक लिस्ट लिया मैंने, एम्प्टी लिस्ट, ठीक। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज इनपुट कर रहा हूँ। एक वेरिएबल नेम लिया मैंने, नेम के अंदर वैल्यू डाली, एज में वैल्यू डाली, सैलरी में वैल्यू डाल दी। 3 वेरिएबल्स मैंने लिए हैं। आप वेरिएबल इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को मैंने ऐड करके एक लिस्ट में डाल दिया, आइटम। आइटम में आपके तीनों ये आपके एलिमेंट्स ऐड हो गए। अब ये आइटम मीन्स लिस्ट है, इस लिस्ट को मैंने अपेंड कर दिया किसके साथ, जो प्रीवियस मेरी ब्लैंक लिस्ट है इस लिस्ट के साथ अपेंड कर दिया। तो मीन्स जो आइटम मेरे फर्स्ट, ये एक आइटम मेरा कंप्लीट ही हो गया, ये लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगा, मीन्स जुड़ जाएगा लिस्ट में। सेकंड टाइम फिर से आपका यही लूप चलेगा, फिर नेक्स्ट आइटम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो आइटम के अंदर जाएंगे, देन नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो मीन्स आपके पास जो लिस्ट होगी, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आपके पास जो लिस्ट होगी, लिस्ट में सपोज करो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया आपका कंप्लीट, कॉमा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, सेकंड, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, ये अपेंड होके आपके पास ये लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर होती रहेगी, ठीक है। देन ये क्लोज। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है अपेंड। फिर हम यूजर से पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू एंटर मोर, और एंट्री करनी है। यूजर कहता है यस, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर यूजर ने सपोज करो एन टाइप कर दिया, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है अपर, मीन्स जो भी यूजर टाइप करेगा उसको अपर केस में चेंज करे। मीन्स हो सकता है यूजर स्मॉल एन टाइप करे, ठीक है ना, तो हम उसको अपर केस में चेंज करेंगे, देन चेक करेंगे एंस,
कैपिटल एन। अगर यूज़र का जो एंट्री है वो अल्फ़ाबेट कैपिटल एन है तो ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद आपका क्या होगा, पिकल डॉट डंप। डंप फंक्शन हमारा यूज होता है राइटिंग के लिए। फाइल में अगर राइट कर रहे हैं तो डंप फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। पिकल मॉड्यूल का फंक्शन है, इसलिए हमने पिकल मॉड्यूल को सबसे ऊपर इंपोर्ट भी किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पिकल डॉट डंप क्या कर रहे हैं, लिस्ट, जो लिस्ट हमारी थी एल, इसको कहाँ डंप कर रहे हैं, फाइल के अंदर, एफ के अंदर, ठीक है। चलिए एफ डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर डब्ल्यू, ठीक है ना, राइटिंग कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं फिर से इसको एक बार रन करके। चलिए नेम पूछ रहा है, अजय डाल देते हैं, एज 34, सैलरी 56,000, डू यू वांट टू एंटर मोर, यस। कमल 23, सैलरी सपोज 45,000, नो, क्लोज, बंद हो गया। मीन्स 2 एंट्री हुई, उसके बाद मैंने नो कर दिया तो एंट्री में नहीं हुई। अब देखिए मैं इस फाइल को आपको शो करता हूँ। देखिए पहले हम पाथ खोलेंगे, जिस पाथ में आपकी डिक्शनरी जो डायरेक्टरी हुई, डायरेक्टरी में आपका मैंने लिया था अमित, फाइल का नेम अमित। देखिए अमित फाइल, देखो डैट फाइल दिखा रहा है। डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करता हूँ तो देखिए फाइल इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। आपको कुछ नहीं यहाँ पे क्लियर हो रहा है, मीन्स हाँ कुछ कुछ पता लगे, जैसे कमल दिख रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है ना, अजय दिख रहा है हमें यहाँ पर, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। मीन्स हम डाटा फाइल को प्रोग्राम के थ्रू ही राइट करेंगे, प्रोग्राम से ही रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लोज करता हूँ फाइल को। अब अगर मुझे फाइल से सपोज करो फिर से फाइल में कुछ और रिकॉर्ड राइट करने हैं, तो अब मैं अगर राइट कर रहा हूं तो पहले मेरा डब्ल्यू है, अगर मैं फिर से राइट करूंगा तो फाइल पहले वाली ओवरराइट हो जाएगी, नई फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। मुझे अगर फाइल में डाटा ऐड करना है तो मैं अपेंड मोड लूंगा, अपेंड मोड, ठीक। चलिए अब देखते हैं करके इसको। गगन 44, 90,000, नो, सॉरी एज मैंने 90 डाल दिया, कोई बात नहीं। चलिए रॉन्ग एंट्री चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए अमित, तो देखिए कमल, हरीश, गगन प्रॉपर नहीं है, तो ये रिकॉर्ड मेरे इसमें फाइल में ऐड हो गए। चलिए अब मैं इन रिकॉर्ड्स को रीड कैसे करूँगा, देखिए ये तो फंक्शन था हमारा, किस कौन सा, एंटर फंक्शन, ठीक है। मैंने एंटर फंक्शन लिया, एंटर फंक्शन से फंक्शन, ये मूव फंक्शन लिया, देखो डेफ फंक्शन है एंटर, मैंने एंटर फंक्शन को कॉल किया तो ये पूरी कोडिंग आपकी रन होगी, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, पहले डाटा फाइल को ओपन किया, किस मोड में, अपेंड मोड में, बाइनरी फाइल को ब्लैंक लिस्ट ली, ठीक है ना, नेम एज सैलरी इनपुट किए, उसे एक लिस्ट के अंदर डाल दिया, उस लिस्ट को अपेंड कर दिया एल लिस्ट में जो ब्लैंक लिस्ट थी हमारी। देन यूज़र से पूछा उसे और एंट्री करनी, जब तक यूज़र चाह रहा है तब तक एंट्री होती रहेगी, और जैसे ही यूज़र ने नो किया लूप से बाहर आए, और वो जो रिकॉर्ड है आपका, जो लिस्ट है, वो लिस्ट कहाँ डंप हो जाएगी, कहाँ पर राइट हो जाएगी, फाइल के अंदर, ठीक। चलिए अब सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन शो करने का देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर कर रहे हैं ओपन फाइल, अमित है हमारी, ठीक है ना, अमित, अमित डॉट डैट। अब रीड कर रहे हैं बाइनरी फाइल को तो आर बी लिख दिया मैंने इसमें, वाइल ट्रू, ट्राई, ए डॉट ए इक्वल पिकल डॉट लोड फाइल एफ, मीन्स फाइल से ए के अंदर रिकॉर्ड आपका क्या होगा, लोड होगा। अब ए से आपने रीड किया, ठीक है ना, एक एक रिकॉर्ड आपका आई के अंदर स्टोर होगा, देन वो आपका प्रिंट होता रहेगा। सेपरेटर क्या कर रहे हैं, टैब की से सेपरेट कर रहे हैं कि जीरो पोजीशन पहले प्रिंट होगी, जीरो पोजीशन पे आपका क्या होगा, जीरो पोजीशन क्या लिया था हमने, नेम, फिर उसके बाद फर्स्ट पोजीशन एज, सेकंड पोजीशन सैलरी, ठीक है। तो इनके बीच में टैब की का स्पेस आएगा, ठीक है। ट्राई और एक्सेप्ट क्या है हमारे, ये एरर्स। ट्राई में क्या होता है, हम वो कोड देते हैं, इस कोड में अगर कोई भी एरर आती है तो एक्सेप्ट वाला पोर्शन चलता है। तो हम ये कह रहे हैं
कि यहाँ पर ट्राई के अंदर जो हमने जो भी कुछ ट्राई में दिया है, अगर इसमें एरर कौन सी आती, एंड ऑफ फाइल एरर आती है, मीन्स फाइल हमारा कर्सर सबसे लास्ट में चला जाता है फाइल के, तो क्या कर दे, ब्रेक करके बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, चलिए रन करते हैं, देखते हैं इसको। अब मैं शो को कॉल करता हूँ सिर्फ, ठीक है ना, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ शो। ठीक है, देखिए हमारे रिकॉर्ड प्रिंट हो गए। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स हमने एंटर किए थे वो रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए हमारे। ठीक है, अब मैं सपोज करूँ यहाँ पर एंटर भी कॉल करता हूँ, तो पहले एंटर फंक्शन कॉल होगा, एंट्री मांगेगा, फिर उसके बाद डिस्प्ले कर देगा। चलते, चलिए सपोज मैंने दे दिया पवन 33 80,000 नो। देखिए ये रिकॉर्ड्स हमारे प्रिंट हो गए। ठीक, चलिए हमारे दो फंक्शन हो गए, शो एंड एंटर। नेक्स्ट देखते हैं सर्च। सर्च इस पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड अगर हमें ढूंढना है तो क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया, फाइल का नेम क्या है, अमित। अमित रीडिंग मोड में ओपन करी फाइल, वाइल ट्रू लूप चलता रहेगा हमारा, सेम वही प्रोसेस है जो शो के लिए किया था हमने। आई के अंदर आपका रिकॉर्ड्स लोड हो गए। लोड फंक्शन से क्या होता है, रीडिंग करते हैं, और डंप फंक्शन से राइटिंग करते हैं। ठीक है, ए से आपका आई के अंदर एक रिकॉर्ड आएगा, उस रिकॉर्ड की हमने क्या चेक किया, फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में क्या हमारा एज, फर्स्ट पोजीशन में क्या है एज। तो हम कह रहे हैं कि अगर एज ग्रेटर देन 30, जिनकी एज रिकॉर्ड्स की एज ग्रेटर देन 30 है, उनकी 0 पोजीशन प्रिंट हो, फर्स्ट पोजीशन प्रिंट हो, सेकंड पोजीशन प्रिंट हो जाए। ठीक है ना, और अगर एंड ऑफ फाइल एरर है तो ब्रेक करके बाहर आ जाए। चलिए देखते हैं इसको। फंक्शन एक हम शो फंक्शन करते हैं पहले, और फिर उसके बाद मैसेज देते हैं एक सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स ग्रेटर देन 30, एज ग्रेटर देन 30, और फिर फंक्शन कॉल कर दिया सर्च। चलिए तो देखिए पहले हमारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हुए, सारे रिकॉर्ड्स हैं, फिर सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स आ गए हमारे जिनकी एज ग्रेटर देन 30 है। तो एज ग्रेटर देन 30 के 3 रिकॉर्ड्स हैं हमारे, देखिए 1 2 एंड 3। ये 23 कमल का रिकॉर्ड और हरीश दोनों रिकॉर्ड नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनकी एज मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा था सर्च एंड शो। चलिए अब इसमें इसी में देखते हैं अपडेट करना, चेंजेस करना है सपोज हमने कुछ। तो नेक्स्ट हमारा देखिए अपडेट, सेम वही है, फाइल को ओपन किया, अमित। ठीक, फाइंड जीरो ले लिया हमने। फाइंड जीरो इसलिए लिया है कि सपोज को रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो एरर भी शो कर दे। ठीक है, पिकल डॉट लोड, रिकॉर्ड्स हमने एक के अंदर ले लिए सब। ठीक है ना, ये हम ये भी कर सकते हैं सेम जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया था इसको। ठीक है, चलिए हम चेक कर रहे हैं कि आई की 0 पोजीशन अगर क्या है हमारी ओम है, आई की 0 पोजीशन पे अगर ओम है, मीन्स नेम अगर जिसका ओम है, तो पहले ओम की एंट्री कर लेते हैं। चलिए पहले एक ओम के नाम से एंट्री कर लेते हैं। ओम चलिए ओम की एंट्री हो गई हमारी। अब शो भी देख लेते हैं एक बार करके, ये हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, ओम का आ गया। ठीक है, कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए 0 पोजीशन अगर ओम आपका मैच कर जाता है तो आई की सेकंड पोजीशन में क्या कर दे, आई की सेकंड पोजीशन मतलब उसकी सैलरी कितनी कर दे, 1,11,000, 1,11,000, ये हम 1 लाख ही कर देते हैं, पूरी 1 लाख सैलरी, और ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाए, ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाए। अब देखिए इसमें एक फंक्शन है सीक जीरो। सीक जीरो से क्या होगा, सपोज करो हमारे पास
हमारे पास फाइल है, हमारा एक एक रिकॉर्ड पिक हो रहा है, एक रिकॉर्ड पिक हुआ, फिर दूसरा रिकॉर्ड। अब हमारे किसके अंदर रिकॉर्ड, हमारे ए के अंदर रिकॉर्ड स्टोर है। अब सपोज करो फोर्थ नंबर के रिकॉर्ड में चेंज हो गया, फोर्थ नंबर के रिकॉर्ड में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब हमने रिकॉर्ड में चेंज कर दिया, अब इस फाइल पूरा कंप्लीट ए, जो ए हमारा ए के अंदर है स्टोर, वो सब हमें कहाँ राइट करना है, फाइल के अंदर, फाइल के अंदर राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्सर को, जो हमारा पॉइंटर है, हम तो क्या था, सबसे लास्ट में है फाइल के, जैसे ही फाइल रीड होती है, लोड होती है, तो हमारा कर्सर फाइल के लास्ट में आता है। तो अगर हम अब इसको डंप करेंगे ए को, तो क्या होगा, जो रिकॉर्ड आपके एज इट इज पड़े हुए तो एज इट इज रहेंगे, उसके आगे और रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो पहले वाले रिकॉर्ड खत्म करने हैं जो है। अब आपके जो ए के अंदर रिकॉर्ड है वो ही रिकॉर्ड रहे, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कर्सर को फाइल के स्टार्टिंग में मूव कराते हैं। ये हमने 6 0 का मतलब क्या है कि फाइल के स्टार्टिंग में कर्सर मूव कर जाए, जो हमारी फाइल अमित डॉट डैट है सबसे स्टार्टिंग में मूव कर जाए। और उसके बाद हमने ए को क्या किया, इसमें डंप कर दिया, ए को फाइल के अंदर राइट कर दिया। ए जैसे ही फाइल के अंदर राइट होगा, तो जो पहले के रिकॉर्ड्स होंगे वो ओवर राइट हो जाएंगी, और ऑटोमेटिक आपके पास ओम की जो सैलरी है वो 1 लाख स्टोर हो जाएगी। फिर फाइल क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको अप्लाई करके। पहले शो फंक्शन कॉल करते हैं, शो, देन उसके बाद आफ्टर अपडेशन। चलिए आफ्टर अपडेशन हमने प्रिंट नहीं कराया था, चलो अपडेट तो हो जाएगा अपडेट से।